और 3 जुलाई की रात्रि में कानपुर नगर के थाना चौबेपुर में क्षेत्राधिकारी श्री देवेंद्र मिश्र के नेतृत्व में पुलिस की टीम एक दबिश में गई थी। जिसमें वादी राहुल तिवारी ने 307 में एक मुकदमा दर्ज कराया था। इसी सिलसिले में पुलिस एक दुर्दांत अपराधी के यहां छापेमारी करने के लिए गई थी। इस दौरान एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित होती है, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस के एक क्षेत्राधिकारी श्री देवेंद्र मिश्र, 3 उप निरीक्षक श्री महेश चंद यादव जो थानाध्यक्ष शिवराजपुर के थे, उप निरीक्षक श्री अनूप कुमार सिंह थाना बिठूर, उप निरीक्षक श्री नेबूलाल थाना शिवराजपुर के साथ 4 आरक्षी श्री जितेंद्र पाल, श्री सुल्तान सिंह, श्री बबलू कुमार, श्री राहुल कुमार, ये 8 हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान, अधिकारी और कर्मी शहीद हुए हैं। साथ ही 7 जिसमें 6 पुलिसकर्मी हैं और 1 होमगार्ड का जवान है, ये घायल हुए हैं। घटना अत्यंत दुखद है। रात्रि में घटना घटित होने के तत्काल बाद से ही वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी इस पूरी घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। अनेक टीमें गठित की गई हैं। पुलिस मुठभेड़ में 2 अपराधी मारे गए हैं। हमारे पुलिस जवानों से जो असले छीन करके वे भागे थे, उनमें से कुछ असले बरामद भी हुए हैं। शेष पर अभी कार्रवाई प्रचलित है। इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस के अपने जवानों की शहादत और उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। अपने उन बहादुर जवानों जिन्होंने दिन रात में कोई अंतर महसूस न करते हुए जहां कहीं भी शासन ने उन्हें कोई जिम्मेदारी दी,
आपदा हो, कानून व्यवस्था की सुदृढ़ स्थिति को बनाए रखने का हो, या आम नागरिक को सुरक्षा प्रदान करने की जवाबदेही का हो, स्वयं के सुख चैन को तिलांजलि देते हुए स्वयं की परवाह किए बगैर जिस तत्परता और जिस मजबूती के साथ हमारे जवानों ने लगातार कार्य किया है, दिन भर की अपनी ड्यूटी के बाद भी माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों के खिलाफ जो अभियान वर्तमान में चल रहा है, उस अभियान के क्रम में ये टीम दबिश देने के लिए गई थी और उस दौरान ये घटना घटित हुई है। मैं अपने इन बहादुर जवानों को उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता के सुरक्षा के लिए अपने आप को बलिदान करने के लिए उनकी शहादत को कोटि कोटि नमन करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। उत्तर प्रदेश सरकार अपने हर नागरिक की सुरक्षा के साथ साथ हर शासकीय व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए उत्तरदायी हर कर्मी और उसके परिवार उनके सुख दुख में सदैव खड़ा होने के लिए पूरी प्रतिबद्ध है। जिन लोगों ने भी यह घटना अंजाम दी है, इस दुस्साहसिक घटना के लिए जिम्मेदार जो भी पाया जाएगा, कानूनन वह व्यक्ति इस घटना की सजा भी भुगतेगा। और मैं इस बात के लिए विश्वास दिलाता हूं कि हमारे जवानों का ये बलिदान किसी भी स्थिति में व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं भी शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात के साथ ही अपने उन बहादुर जवानों को श्रद्धा सुमन करने का अवसर मुझे और मेरे सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को और अन्य सहयोगी मंत्रियों को, जनप्रतिनिधियों को प्राप्त हुआ है। मैंने परिजनों को भी इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि हम लोग इस दुख की घड़ी में उनके साथ में हैं। जवानों ने जिस मजबूती के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है, उसके लिए उनके कर्तव्यों के प्रति हम सब की विनम्र श्रद्धांजलि है। उत्तर प्रदेश सरकार अपने इन सभी शहीद हुए जवानों के परिवार वालों को, यद्यपि शहादत की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन उन परिवार वालों के साथ में पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। उन सभी परिवार के सदस्यों में प्रत्येक पीड़ित परिवार, जितने भी हमारे जवान शहीद हुए हैं, उनके परिवार के सदस्य को शासकीय सेवा में
लेने के साथ ही असाधारण पेंशन भी उन सभी परिवार वालों को सरकार उपलब्ध कराएगी। इसके साथ ही आर्थिक सहायता के रूप में भी 1 करोड़ रुपए प्रत्येक शहीद के परिवार को अतिरिक्त सरकार की ओर से उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। मैं फिर इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जिन भी लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, कानून के दायरे में लाकर उन्हें कठोरतम सजा दिलाने का कार्य भी प्रदेश सरकार करेगी।